हाँ जी बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम चल रहे हैं अपने पार्ट 7 पे। आज हम फर्दर क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। सर जल्दी बताओ आज क्या होने वाला है। नोट्स के लिए आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप पे जाना है। चलो जी। सर कौन सा वाला क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है आज। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको करा दिए थे लास्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 6 तक। आज क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है सर, देखें क्या है। करा फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ सोनू लिमिटेड। ठीक है जी, एज ऑन 31 मार्च 2024 शेयर कैपिटल आपको दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे रखा है। ठीक है सर। ठीक है जी। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेबल है, तो सर ट्रेड पेबल तो बाद में ट्रीट होंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, यहां तक अब आपको पता चल चुका है, और प्रोविजन फॉर टैक्स अलग जगह पर डील होगा। ठीक है जी। उसके बाद दे रखा है नॉन करंट असेट्स। ठीक है सर, नॉन करंट असेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इंटेंजिबल असेट है, इन्वेंट्रीज है, सर इसको बाद में डील करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल है इसको बाद में डील करेंगे, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपको पता है एंड में जाकर के डील होगी। क्लियर है। चलो। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, मशीनरी ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, गुडविल है। उसके बाद कह रहा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, और ये है सीबीएसई का पेपर है 2015 का कंपार्टमेंट का। सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 30,000 ऑन विच ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 6,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 20,000। तो सर इस मशीनरी के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, बस और कुछ नहीं है। बाकी सब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। और भाई मुझे यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड कहां पर दिखाई देता है? एडजस्टमेंट्स के अंदर नहीं है। जर्नलिज्म मुझे नहीं दिखाई दिया, तो इंटरिम डिविडेंड नहीं है, प्रपोज डिविडेंड नहीं है, जर्नलिज्म नहीं है। सर प्रोविजन फॉर टैक्स है, सिर्फ एक ही भाई है और कुछ नहीं है। चलो सर फटाफट से क्वेश्चन कराना हमें स्टार्ट करो। यहां तक हमारा लास्ट क्लास में हो गया था, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले सर करंट ईयर प्रीवियस ईयर पे मार्क कर लो। करंट ईयर सर ये है करंट ईयर और ये है प्रीवियस ईयर। ठीक है सर। सेकंड नंबर स्टेप का क्या है? सर फटाफट से एडजस्टमेंट डील करो, जल्दी से बनाओ। कौन सा अकाउंट? एक तो बनाना पड़ेगा मशीनरी, और ग्रॉस एसेट मेथड है तो एक बनाना पड़ेगा ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक अकाउंट फटाफट से ओपन करें, मशीनरी अकाउंट। पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज, क्रेडिट, डेबिट, वर्किंग नोट। ठीक है सर, जल्दी जल्दी फटाफट से क्वेश्चन करा दो। ठीक है बेटा, मैं करा रहा हूँ बस फटाफट से। ठीक है बेटा, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, और मैंने आपको कहा था 90% एडजस्टमेंट मशीनरी अकाउंट की ही आती है, या फिर सिंपल सिंपल आती है। प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया, इंटरिम डिविडेंड हो गया, ये सिंपल सिंपल एडजस्टमेंट है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है सर, डुप्लीकेट बनाओ इसका, और नीचे इसको लिख दो प्रोविजन फॉर टैक्स। चलो जी, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं बेटा, यहाँ पर जो नाम है हम वही लिखेंगे, यानी कि ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है सर। जल्दी जल्दी सर फटाफट से मशीनरी का बैलेंस बताओ। ओपनिंग बैलेंस है 21 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 27 लाख। तो 21 लाख। आपको बेटा मशीनरी अकाउंट बनाना आता है, ध्यान रखना। 27 लाख टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। और मैंने कहा था ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस किसी काम का नहीं होता, सिर्फ एक ही ओपनिंग और एक ही क्लोजिंग बैलेंस को हम यूज करते हैं, जो कि है सीसी। ठीक है सर। प्रोविजन फॉर सॉरी ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले साल था 6 लाख का, अब हो गया 8 लाख का। तो बाय बैलेंस बीडी 6 लाख का, 8 लाख का। तो सर मैंने आपको कहा था ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसके बीच की जो चीजें हैं उन्हीं की वजह से एक्चुअल में पैसा आया होगा या गया होगा। चलो सर, क्या कह रहा है? कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। तो कॉस्टिंग कहां पर है सर? मशीनरी अकाउंट के अंदर, इसके अंदर है, इसके अंदर एक मशीनरी है 30,000 वाली। अच्छा, उसका डेप्रिसिएशन कहां होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में। कितना है? ऑन विच ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 6,000। इसका मतलब सर यहां पर उसका डेप्रिसिएशन कितना ऐड हो रखा है? 6,000। कुछ नहीं करना, डेप्रिसिएशन को उठा के बस उसकी सही जगह पर भेज दो, बस यही क्वेश्चन होता है ये वाला। बेच कितने की थी? 20,000 की। सर 30,000 की चीज थी, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लगा हुआ था 6,000 का, तो मेरे लिए वो असेट की वैल्यू कितने की थी? सिर्फ 24,000 की। और 24,000 की चीज को अगर मैंने 20 का सोल्ड आउट कर दिया तो मेरा 4,000 का लॉस हो गया। 2 मिनट में फटाफट से हटाओ यहां से इसको, और हटा करके इसको इसकी सही जगह पर भेज दो।
6000 और ये जाएगा यहां पर बाय ऑक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। अगर क्वेश्चन ऑक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन बोल रहा है तो आप भी ऑक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन ही लिखो, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन मत लिखो। चलो जी, डेप्रीशिएशन हटा दिया। 30,000 की मशीनरी पर ऑलरेडी 6,000 का डेप्रीशिएशन लगा हुआ है, तो मेरे लिए वो कितने की 24 की, बेची कितने की है 20 की, तो लॉस कितने का आ गया 4,000 का। खत्म। बाय बैंक सेल और बाय लॉस ऑन सेल। ओके ठीक है जी। तो सर एक तो मुझे पता करना होता है असेट से रिलेटेड कितना खरीदा है, कितना यूज किया है और कितना सेल किया है। सेल के बारे में बता दी, डेप्रीशिएशन हमारा निकल जाएगा। जो एक एडजस्टमेंट थी मैंने एडजस्टमेंट पूरी डील कर लिया और उसके बाद मैंने क्या कहा था, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बंद करना है, ऑक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। सर साल के शुरू में था 6 लाख का डेप्रीशिएशन, अगर 6,000 का डेप्रीशिएशन उसमें से हटा दिया तो कितने का बचा, 5,94,000 का। लेकिन 5,94,000 का ना होकर के वो कितने का बच रहा है, 8 लाख का। इसका मतलब सर इस साल हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से और डेप्रीशिएशन चार्ज कर लिया होगा कितना, डेबिट साइड को प्लस करो, क्रेडिट साइड में से माइनस कर दो। 2,06,000 का डेप्रीशिएशन हमने, ये है करंट ईयर डेप्रीशिएशन। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कौन कौन सी फिगर को मुझे सिर्फ कंसिडर करना होता है और कौन सी को नहीं करना होता है। ठीक है, चलो सर ये तो हो गया इस साल का डेप्रीशिएशन, ये अकाउंट क्लोज हो गया। इसका मतलब डेप्रीशिएशन का पता चल गया, सेल का पता चल गया, एक चीज रह गई परचेज। परचेज आपको मशीनरी अकाउंट में से पता चल जाएगी, क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल कर लो। सर डेबिट साइड का टोटल है 21 लाख और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा, इन सब का टोटल आएगा जितने की मशीनरी बेच दी, यानी कि 30,000 प्लस 27,30,000। तो सर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो सर आपके पास बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी परचेज ऑफ मशीनरी टू बैंक परचेज। ओके बेटा, हो गया खत्म। तो बेटा फिर से एक बारी मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी फिगर्स का हमें कुछ नहीं करना होता। सर इस फिगर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का कुछ नहीं करना। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ एक ही का यूज करता हूं, कैश अकाउंट का। बाकी किसी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का मेरे को लेना देना नहीं। आप ये सोचो क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस सिर्फ कैश अकाउंट का ही क्यों शो कर रहे हो, क्योंकि आप कैश अकाउंट ही तो बना रहे हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट का कैश अकाउंट ही तो है, मतलब बताया था मैंने आपको। तो जल्दी से बताओ कैश अकाउंट के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ किसका लिखा जाता है, सिर्फ एक ही चीज का, कैश का और कैश का, बस। सिंपल सी बात है, ओपनिंग कैश का क्लोजिंग कैश का, यानी कि हमारे यहां पर उसको बोलते हैं सीसी, ओपनिंग सीसी क्लोजिंग सीसी। क्या आपने देखा कैश अकाउंट के अंदर कभी ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी लिखा है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर लिखा है? नहीं सर। तो ध्यान रखना बेटा। चलो तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कुछ लेना देना नहीं। और उसके बाद बेटा ये जो आपने डेप्रीशिएशन हटाया है 6,000 का, ये क्या ये इस साल का है? मुझे तो इस साल का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। सर ये इस साल का नहीं है, ये पहले का, ये पहले कभी लग चुका हुआ, इस साल नहीं लगा ये। तो ध्यान रखना, मुझे सिर्फ इसी साल की बातों को कंसिडर करना है। और यही वाला 6,000 कहां गया था, यहां पर। इसका मतलब इस वाले 6,000 से भी मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो सर मुझे कौन कौन सी फिगर को पोस्ट करना है, सिर्फ 1 2 3 और एक ये 4, ये 4 फिगर को मुझे सिर्फ पोस्ट करना है ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट में, क्योंकि इन चारों ने इंपैक्ट डाला होगा मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। ओके बेटा, चलो ठीक है सर। एक ही एडजस्टमेंट ही होगी सर, फटाफट से। सर 4 भाइयों को देखो, जनरल रिजर्व कहीं पर नहीं है। रिजर्व कहां दिखाई देगा सर, वो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाई देगा, कोई भी नहीं है। इंटरिम डिविडेंड एडजस्टमेंट में नहीं है, प्रपोज डिविडेंड एडजस्टमेंट में नहीं है। बचा क्या, सिर्फ एक प्रोविजन फॉर टैक्स, वो है बेटा, ये देखो ये रहा। ठीक है ना, चलो फटाफट से सर स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, फटाफट से। 4 भाइयों का जो भी बैलेंस है आप उन्हें लिखो फटाफट से। अब आप अपना स्टेप नंबर 4 कंप्लीट करो, चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। कितने भाई हैं सर, सिर्फ एक ही भाई है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और कोई भाई नहीं है बेटा, तो इसी को लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ओके बेटा, चलो ठीक है सर। स्लैब नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गई। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो क्वेश्चन।
जल्दी से सर सबसे पहले हमारे पास शेयर कैपिटल 15 लाख से 20 लाख हो रहा है, कोई नोट नंबर नहीं है उसका, तो यहीं पे डिसीजन लेना पड़ेगा। सर शेयर कैपिटल हमारी इंक्रीज हो रही है, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल होगा सर 5 लाख का। ओके बेटा, हाँ जी सर ओके है। उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 में। सिर्फ नोट नंबर 1 के अंदर क्या दे रखा है, नोट नंबर 1 के अंदर दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है सर। उसके अंदर सरप्लस है 3 लाख का, प्रॉफिट आपका 5 लाख का हो गया, तो सर 2 लाख का चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, तो 5 लाख माइनस में 3 लाख, 2 लाख, ठीक है सर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का कोई नोट नहीं है, तो यहीं पर देख करके डिसीजन लेना पड़ेगा, और कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 2 लाख का 3 लाख का हो गया। बताओ बेटा 2 लाख के डिवेंचर 3 लाख के हो गए कैसे? क्योंकि हमने कर दिया होगा इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स। कितने का था भाई? 1 लाख का। चलो आगे। सर ट्रेड पेबल बाद में डील होगा, आपको पता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या है सर, प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो वो तो सर अलग जगह डील होता है। ये रहा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जल्दी से बताओ क्या क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में कोई टैक्स पेड या मेड दे रखा है? नहीं सर, कोई भी टैक्स पेड नहीं है, कोई भी टैक्स पेड मेड नहीं है। तो सर 60,000 इस साल पे हो गया होगा और 70,000 इस साल मेड कर लिया होगा। तो ध्यान रखना, आपने एक चीज अभी भी छोड़ी है, प्रोविजन फॉर टैक्स की, ठीक है ना। ध्यान रखना, एक चीज प्रोविजन फॉर टैक्स की आपने छोड़ी है, जो कि है टैक्स पेड, जो कि नीचे जाके माइनस होगा, ठीक है जी। तो सर हमने मेड कितना किया है, 70,000, तो 70,000 को यहाँ पे प्लस कर दो, और ये आ गया 2,70,000। ओके सर, ठीक है सर। आगे चलो फटाफट से, ये हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया। उसके बाद है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इसकी एडजस्टमेंट दे रखी है, तो एडजस्टमेंट पे चलो फटाफट से। ये रहा नोट नंबर 3। अब नोट नंबर 3 की एडजस्टमेंट के लिए मैंने अकाउंट बना रखा है, तो फटाफट से उसकी 1 बाय 1 करके पोस्टिंग करो। सबसे पहले मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ परचेज ऑफ मशीनरी। जल्दी से बताओ परचेज ऑफ मशीनरी कौन सी एक्टिविटी है? परचेज ऑफ मशीनरी कौन सी एक्टिविटी है सर? इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी कितने का है सर? 6,30,000 नेगेटिव। सर और क्या है सर? एक और है, एक है हमारे पास, सेकंड है सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी है 20,000 सर, वो भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सेल ऑफ मशीनरी 20,000, तो सर 20,000 हमारे पास आ गया। अच्छा सर उसके बाद क्या है सर? उसके बाद हमारे पास है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। जल्दी से बताओ बेटा, क्या लॉस की वजह से कोई पैसा आया गया? नहीं सर, ये तो नॉन कैश है, ये तो कहीं पर भी नहीं आना चाहिए, ना ऑपरेटिंग, ना इन्वेस्टिंग, ना फाइनेंसिंग। लेकिन जल्दी बताओ, अगर ये लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुआ होगा तो मेरे ऑपरेटिंग में से माइनस हो रखा होगा। तो जल्दी से बताओ ठीक करने के लिए क्या करूं सर? ऑपरेटिंग के अंदर इस लॉस को प्लस कर दो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने का था सर? 20,000 का, या पता नहीं, एक बार अमाउंट में देख लेता हूँ कितने का है भाई। 4,000 का है भाई, 4,000 का, 4,000 का। ओके सर। अच्छा सर और क्या रह गया? और क्या रह गया सर? 3 चीजें होगी। फोर्थ ये है बेटा करंट ईयर डेप्रीशिएशन। जल्दी बताओ, क्या डेप्रीशिएशन को कैश का एक्सपेंस है क्या? नहीं सर। क्या कहीं जाना चाहिए? नहीं सर, लेकिन फिर भी माइनस हो रखा होगा, कहां से? मेरे ऑपरेटिंग में से। तो ठीक करके ऑपरेटिंग के अंदर इसको प्लस कर दो, 2,06,000 का। बस बढ़िया एकदम। चलो जी, पूरी की पूरी एडजस्टमेंट डील होगी। सिर्फ 4 ही चीजें थी जो मेरे को डील करनी थी, बाकी कोई नहीं। चलो ठीक है सर, हमारा ये भी हो गया। अच्छा इंटेंजिबल एसेट के ऊपर नोट नंबर 4 है, देखो जरा क्या है उसके अंदर। सर 2,70,000 की गुडविल 4,70,000 की हो गई, कैसे? सर गुडविल खरीद ली होगी, पता है ना, कंसिडरेशन अदर देन कैश पड़ा था, बिजनेस खरीद लेते हैं, गुडविल खरीद लेते हैं, तो उसके पैसे देने पड़ते हैं। चलो सर 2 लाख रुपीस की गुडविल खरीद ली, तो गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल परचेज या परचेज ऑफ गुडविल, 2 लाख रुपीस की आपने गुडविल खरीद ली और ये पैसा हमारे पास से चला गया, ठीक है सर। उसके बाद सर क्या दे रखा है? इंटेंजिबल एसेट भी हो गया। इन्वेंट्री को बाद में करूंगा, ट्रेड रिसीवेबल को बाद में करूंगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को बाद में करूंगा। मेरे हिसाब से सारी की सारी चीजें हो गई हैं। बैलेंस शीट पूरी खत्म हो गई है, इसका मतलब आपकी इन्वेस्टिंग कंप्लीट हो गई है।
तो आप इसे लिखो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 6,30,000 प्लस में 2 लाख माइनस में 20,000 8,10,000 नेगेटिव। अच्छा, तो सर यहाँ पर कितना है 5 लाख और 1 लाख 6 लाख। तो सर ये आपके पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, चलो ऑपरेटिंग की सेकंड स्लैब तक खत्म हो चुका है, तो मैं इसे बोलता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 4,80,000। ओके सर, अब फटाफट से चेंज इन वर्किंग कैपिटल पर आप चल सकते हो। चलो जी सर, चेंज इन वर्किंग कैपिटल के अंदर है मेरे पास एक बार है ट्रेड पेबल। सर 2 लाख के ट्रेड पेबल अब सिर्फ 1,50,000 के रह गए, मतलब लाइबिलिटी कम हो गई, मतलब पैसा चला गया। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 50,000 रुपीज आपके पास से चले गए। ठीक है सर। सर उसके बाद था मेरे पास इन्वेंट्रीज 1,60,000 की इन्वेंट्री 2,50,000 की हो गई, असेट बढ़ गई, मतलब पैसा चला गया, 90,000 का हो गया आउटफ्लो। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक है सर। उसके बाद है सर ट्रेड रिसीवेबल 2,10,000 के 2,10,000 के ही है, मतलब ना कुछ बढ़े ना कुछ कम हुए, तो ना कोई इनफ्लो हुआ ना कोई आउटफ्लो हुआ। ठीक है सर, आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस को भी एडजस्ट कर लिया, तो मैं इसे लिखता हूं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 4,80,000 माइनस 50 माइनस 90 3,40,000। इसके बाद आप इसमें से टैक्स पेड को माइनस कर दो, जो कि आपको पता है एक चीज पेंडिंग थी आपकी कितनी 60,000, तो 60,000 को आप इसमें से लेस कर दो, आपके पास आ जाएगा 2,80,000, जो कि है आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके बेटा, चलो मैंने तीनों की तीनों एक्टिविटियां कर ली हैं बेटा, फटाफट से निकाल दो। नेट इंक्रीज है या डिक्रीज है, फटाफट से देखो। डिक्रीज ही आ रहा है बेटा, क्योंकि 2,80,000 आया है एक बार और एक बार 6 आया है, नहीं नहीं 6 लाख और 2,80,000 8,80,000, हाँ बेटा अभी भी इंक्रीज ही है। नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 2,80,000 माइनस में 8,10,000 प्लस में 6 लाख। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा जस्ट 70,000, जस्ट 70,000। ठीक है जी, मेरे हिसाब से तो यही है, फिर भी मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ सीसीई को प्लस कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सीसीई। चलो ओपनिंग बैलेंस ऑफ सीसीई कितना है सर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सीसीई है 1,20,000। अच्छा मेरा आंसर क्या आ रहा है 70 प्लस 120 190, क्या एक बार चेक करूं क्या आंसर भी 190 आ रहा है क्लोजिंग, हाँ सर 190 आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक आंसर हमारा है। ओके बेटा, ठीक है सर, चलें बेटा आगे। चलो अप्रॉक्स 15 मिनट लगे हैं शायद मुझे इस क्वेश्चन को करने में, या 1-2 मिनट शायद ऊपर होंगे। समझाने के बाद 15 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब मैक्सिमम टाइम जो इस क्वेश्चन को करने में लगना चाहिए वो सिर्फ 12 मिनट लगने चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा इस चीज का। ठीक है सर, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, फटाफट से आगे चलो क्वेश्चन नंबर 12 कराओ। मैंने कहा ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 भी करा रहे हैं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है सर, पहले तो करंट ईयर प्रीवियस ईयर मार्क करो। सर हमेशा आगे वाला करंट है पीछे वाला प्रीवियस है, बेटा मान रहा हूं मैं, ठीक है आपकी बात, लेकिन आपने जरूर ध्यान देना है, कभी कभार गलती हो जाती है।
चलो सर, सबसे पहले दे रखा है शेयर कैपिटल, ठीक है सर। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है, उसके बाद ट्रेड पेबल है सर, बाद में डील करेंगे। अदर करंट लायबिलिटी बाद में डील करेंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं है, वो और कहीं पर डील होते हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। बाकी सारे के सारे हमारे करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट होंगे वर्किंग कैपिटल में। ठीक है सर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा है, इन्वेंट्री बाद में डील होगा, ट्रेड रिसीवेबल बाद में डील होगा, और सीसी भी आपको पता है बाद में ही डील होता है, बाद में इसको प्लस माइनस करते हो। आपको दे रखा है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल रिजर्व दे रखा है, और आपको मशीनरी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, और आपको कुछ भी नहीं दे रखा, और कोई भाई आपको नहीं दे रखा। ना इंटरिम डिविडेंड है, ना प्रपोज डिविडेंड है। वो कहाँ होते हैं सर? एडजस्टमेंट के अंदर होते हैं, नहीं है। ना आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, आपको सिर्फ एक ही भाई दे रखा है, जनरल रिजर्व। ठीक है सर। मशीनरी के ऊपर इस बार दोबारा से एडजस्टमेंट है। तो सर ये पेपर में कब आया है? 2019 के अंदर आया है। ठीक है सर, फटाफट से करना स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया था, हमने करंट ईयर प्रीवियस ईयर को मार्क कर लिया। सेकंड स्टेप हमारा है कि सर हमें बनाना है मशीनरी अकाउंट। देखता हूँ जरा क्या कॉपी हो रखा होगा। नहीं, कॉपी नहीं हो रखा बेटा। चलो, नहीं कॉपी नहीं हो रखा। चलो बेटा, बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर एक मशीनरी अकाउंट। ओहो, ये कोई सेटिंग वगैरह चेंज होगी भाई। ये बड़ी दिक्कत है। हाँ ठीक है, चलो जी, मशीनरी अकाउंट हम बना रहे हैं। तो फिर दोबारा से एक बार आपको समझने का मौका मिल गया बेटा कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी, कौन सी चीज कहाँ नहीं जाएगी। ठीक है सर। प्रोविजन या ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो सर, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखो फटाफट से। टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। चलो सर, जल्दी बताओ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्या है? बेटा नेट अमाउंट से कोई लेना देना नहीं, आपको पता है। और मशीनरी में से ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस ही होता है। 3,60,000, 4,50,000, 3,60,000, 4,50,000। चलो जी, उसके बाद 80 और 58, 80 और 58। ठीक है सर, यही है। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कह रहा है ओल्ड मशीनरी कॉस्टिंग 42,000, एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट 42 थी, तो कहाँ होगा? मशीनरी अकाउंट में। ऑन विच ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 28,000। तो ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, या ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की क्रेडिट साइड में। वाज सोल्ड फॉर ₹56,000। तो बेटा मेरे हिसाब से तो इस बार प्रॉफिट हो गया। 42 की चीज पर 28 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लगा हुआ है। तो मेरे लिए वो कितने की हुई भाई? मेरे लिए वो हुई मात्र 14,000 की। 14,000 की चीज को 56,000 का अगर आपने बेच दिया है, तो आपके पास बेटा प्रॉफिट आ गया है 42 का। लो जी, जितने की खरीदी थी उतना तो प्रॉफिट ही आ गया। चलो ठीक है भाई, ये सारी बातें हमने कर ली हैं। चलो फटाफट से मशीनरी अकाउंट बनाना शुरू कर रहे हैं। 42, 28। चलो जी, तो सर 28 का फटाफट से यहां से हटाओ, भेजो यहां पर। बेची कितने की है? 56 की। और आपका 42 का प्रॉफिट आ गया। 42 का प्रॉफिट ही है ना।
चलो जी, हाँ जी, 28 का डेप्रीशिएशन हटाना है। हाँ जी, 28 का डेप्रीशिएशन हटा दिया। बेची कितने की है? बेची है 56 की, 56 की बेच दी बेटा, प्रॉफिट आ गया। लॉस आता है क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट आता है डेबिट साइड में। कितना? 42,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है जी, बहुत टाइम बाद आपको प्रॉफिट ऑन सेल दिखाई दिया है। चलो सर, ठीक है सर, ये हो गया खत्म, आगे चले फटाफट से। सर जो एक एडजस्टमेंट दे रखी थी मैंने उसे कर ली। अब फटाफट से बेटा क्लोज करो, फटाफट से ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इन दोनों को प्लस करो, इसमें से माइनस करो। सोचना है तो सोच के भी देख सकते हो, वैसे भी देख सकते हो, एक ही तरीका है दोनों का। तो सर 6,000 का इस साल डेप्रिसिएशन और चार्ज किया है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ओपनिंग से लेना देना नहीं, क्लोजिंग से लेना देना नहीं, पुराने डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं, बाय बैंक सेल। तो मेरे हिसाब से सेल आपको पता चल चुकी है, डेप्रिसिएशन पता चल चुका है, बस परचेज आपकी बैलेंसिंग फिगर के अंदर आ जाएगी, वो भी यहां पर टू बैंक परचेज। निकाल लो फटाफट से। क्रेडिट साइड का टोटल है 28 प्लस 56 प्लस 4,50,000, यहाँ पर है 5,34,000। डेबिट बैलेंस को अगर माइनस करूंगा 3,60 प्लस 42, तो ये आ जाएगा 1,32 का अमाउंट। तो डेप्रीशिएशन के बाद सेल हो गया और आपने मशीनरी खरीदी कितने की है? 1,32,000 की खरीदी है। मेरे हिसाब से मशीनरी अकाउंट में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा था सारी एडजस्टमेंट्स आपको आएंगी तभी हो पाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर मेरे को ना ओपनिंग को भेजना है ना क्लोजिंग को भेजना है, बची हुई चीज़ों को भेजना है। अब बेटा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। बाय बैंक परचेज को बेचना है, बाय बैंक सेल को भेजना है, और डेप्रीशिएशन जो इस साल लगाया है सिर्फ उसको भेजना है और किसी को नहीं। अब बेटा ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। सबसे पहले तो परचेज और सेल को लिख लो, 1,32 और 56। 1,32। अच्छा एक बार सेल ऑफ मशीनरी बताना कैसे आई? सर देखो, हमारे पास एक मशीनरी थी 42 की, जो 28,000 की तो पहले से खत्म हो रखी थी। तो मेरे लिए वो थी कितने की? सर मेरे लिए वो थी मात्र 14,000 की। 14,000 की चीज को अगर 56 का बेचूंगा तो प्रॉफिट कितना होगा? 42। ठीक है जी, तो सेल ऑफ मशीनरी का मतलब आपने उसको बेचा कितने का? कितने का बेचा? 56 का। ओके, लेकिन जल्दी बताओ आपके लिए वो कितने की थी? सर मेरे लिए तो वो सिर्फ 14 की थी। मैंने उसके अंदर 42,000 के प्रॉफिट को ऐड किया और बेच दिया। मैंने जस्ट यहां पर लिखा है बेटा, क्योंकि एक चीज मेरे को समझानी है। मेरे लिए कितने की थी बुक वैल्यू? मेरे लिए उसकी कितने की थी बुक वैल्यू? मेरे लिए थी सिर्फ और सिर्फ 14,000, और मैंने उसको प्रॉफिट कितने पर बेचा? मैंने उसको प्रॉफिट बेचा है 42,000 पे, तभी जाकर के ये 56 आ पाया है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कैलकुलेशन थी एक जो मैंने आपको करके दिखा दी। ठीक है सर। सर और किन चीजों को भेजना है? प्रॉफिट आपने परचेज भेज दिया, सेल भेज दिया, डेप्रीशिएशन भी भेज दो 6,000 का। तो डेप्रीशिएशन तो सर हमारा, ओ शिट, मैंने इस बार आपका ऊपर प्लस नहीं किया। अच्छा, मैंने इसके बाद एडजस्टमेंट शुरू कर दी। ओहो, गलत कर दिया ना मैंने। ठीक है बेटा, बाई चांस मैंने फ्लो के अंदर, मेरे को लगा शायद मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन कर दिया है, मैंने बाई चांस कर दिया ये फ्लो, यानी कि एडजस्टमेंट करना शुरू कर दी, वरना मैं करता नहीं हूँ। ठीक है ना, करता नहीं हूँ। तो अब आप क्या बोल रहे हो, क्या मैं इसकी पोस्टिंग कर दूं या नहीं, या मैं जैसे चलता हूं वैसे ही चलूं? सर जैसे चलते हो वैसे ही चलो। अब जितनी पोस्टिंग हो गई उसको छोड़ो, बाकी अपना क्वेश्चन नॉर्मल वे से शुरू करो। मैंने थोड़ा जल्दी ही कर दी, जरा थोड़ा सा जल्दी कर दी मैंने। ठीक है ना, सॉरी बेटा, ये थोड़ा सा जल्दी हो गया। अब हम नॉर्मल स्पीड से ही चल रहे हैं अपनी। ठीक है ना, तो हम मशीनरी को मैंने बेच दिया, मशीनरी अकाउंट बना लिया। उसके बाद भाई मैंने ढूंढ लिया, सिर्फ एक ही है। फटाफट से अपना एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट कंप्लीट करो और 2 मिनट में हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। एक ही चीज है सिर्फ, जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व मेड, और यही आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसी के अंदर कर दो एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, या बोलो एक्टिविटीज। लो बेटा, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलो जी, अब स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाते हैं। चलो,
ठीक है सर, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाओ और बीच में वो अपने आप एडजस्टमेंट आ जाएगी। सबसे पहले शेयर कैपिटल 5,60,000 से 3,30,000 हो गया, 5,60,000 से 3,30,000 हो गया, तो सर 70,000 का आपने इशू ऑफ शेयर कर दिया, 70,000। ठीक है जी। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर नोट नंबर 1 है, सबसे पहले प्रॉफिट को देख रहे हैं, 1 लाख का प्रॉफिट बढ़ के 2 लाख का हो गया, तो सर करंट ईयर माइनस में प्रीवियस ईयर, 2 लाख का टोटल प्रॉफिट मेरे पास पड़ा है, जिसमें से 1 लाख तो पिछले साल का था, तो इस साल कितना कमाया, 1 लाख। उसके बाद दे रखा है जनरल रिजर्व, 82 का जनरल रिजर्व 1,80,000 का हो गया। बेटा इनके टोटल से कोई लेना देना नहीं होता, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है जी, 82 का जनरल रिजर्व 1,80,000 का हो गया, तो सर 98 का मैंने जनरल रिजर्व और बना लिया होगा, तो 1,98,000 यहाँ पर आ गया, बस इसका और कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, आपको पता है। ठीक है सर, तो हमारा शेयर कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व का हो गया, ट्रेड पेबल बाद में करेंगे, अदर करंट लायबिलिटी बाद में करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लो बेटा मैं आ गया जल्दी इसके ऊपर, देखें जरा फटाफट से। क्या मैंने परचेज को पोस्ट कर दिया था, सेल को पोस्ट कर दिया था, डेप्रीशिएशन को मैं पोस्ट करने जा रहा था 6,000, तो फटाफट से डेप्रीशिएशन को पोस्ट कर देता हूं। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 6,000। ठीक है सर, ये भी एकदम ओके, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना, क्या है सर वो, एक ही चीज बची है जो नई है, जो आज से पहले नहीं आई, प्रॉफिट ₹42,000। जल्दी से बताओ बेटा, क्या प्रॉफिट मेरी इनकम है और क्या कैश में, हाँ सर इसके बदले कैश मिला, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से बताओ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट कौन सी इन्वेस्टिंग है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। सर इन्वेस्टिंग है, क्योंकि मशीनरी को बेचने से प्रॉफिट मिला है, मशीनरी खरीदना या बेचना कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग, तो उसका प्रॉफिट भी कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। बिल्कुल ठीक बात है सर, लेकिन जल्दी से बताओ ये ऐड कहां पर होना चाहिए था, सर ये प्लस होना चाहिए था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऐड होना चाहिए था कहां पर, इन्वेस्टिंग के अंदर। लेकिन जल्दी बताओ ये ऑलरेडी भी कहीं पर ऐड हो रखा होगा, कहां पर, कहां पर, जल्दी बोलो कहां पर, ऑपरेटिंग के अंदर, क्योंकि इनकम है तो प्रॉफिट में प्लस हो रखा होगा, तो सर ऑपरेटिंग में से माइनस कर दो, और इन्वेस्टिंग में जल्दी बताओ क्या करेंगे। आप कह रहे हो प्लस कर दो, लेकिन मैं कहता हूं मैं 2 मिनट में बताता हूं इन्वेस्टिंग में क्या होगा, 2 मिनट में बताता हूं। अभी तो फिलहाल मैं 42,000 अपना ऑपरेटिंग के अंदर माइनस कर रहा हूं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये बिल्कुल ठीक है बेटा, इसमें कोई गलती नहीं है, 42 यहां से माइनस ही होगा। सर अब इसको ना प्लस कर दो इन्वेस्टिंग के अंदर। बेटा मैं जरा समझा रहा हूं जरा आपको, अब मैं जो लिख रहा हूं वो अभी आपने नहीं लिखना, बाद में लिखेंगे। सर यहां पर लिखो फटाफट से, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना, 42,000। ओके सर, हाँ सर हम भी तो यही कह रहे थे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग में प्लस कर दो। मैंने कहा बेटा आप 2 मिनट सोचो जरा, क्या आपने खुद अपने हाथों से प्लस किया 42,000, हाँ सर प्लस किया, ये रहा, हमने सेपरेटली लिखा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, उसको प्लस किया। बेटा आपको लगता नहीं, जरा ध्यान से इन्वेस्टिंग को देखो, आपने एक जगह पर और प्लस कर रखा है, ऑलरेडी प्रॉफिट को आपने कहीं और पहले से प्लस कर रखा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कह रहा हूं, ऑपरेटिंग में नहीं कह रहा, ऑपरेटिंग में से तो हटा दिया। जल्दी से बताओ बेटा, हटा ही दिया ना, माइनस ही किया ना, माइनस। जल्दी से बताओ बेटा जी, आपने अभी अभी अपने हाथों से लिखा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 42 को प्लस किया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। एक बार दोबारा से देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को, क्या आपने पहले भी कभी तो 42 प्लस नहीं कर रखा था प्रॉफिट के नाम का, जरा ध्यान से देखो। जल्दी से बताओ ये सेल कैसे आई, ये सेल कैसे आई। सर इसके अंदर 14,000 की तो हमारी बुक वैल्यू थी, इसके अंदर 42 के मैंने प्रॉफिट को जोड़ा, तब जाकर के ये सेल वैल्यू 56 की आई है। जल्दी से बताओ, आपको लगता नहीं सेल वैल्यू में ऑलरेडी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, सेल वैल्यू में ऑलरेडी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, और मैंने फिर दोबारा से उस प्रॉफिट को नीचे लिख दिया, तो आपको लगता नहीं दो दो बार मैंने प्रॉफिट को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस कर दिया। हाँ सर दो दो बार कर दिया। तो बेटा जी आपको बोलना तो यही होता है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी या असेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन आपको उसे खुद प्लस नहीं करना होता। जब आप सेल वैल्यू लिखते हो ना, उसके अंदर वो ऑलरेडी इंक्लूड हो रखा होता है, आपको दोबारा से इंक्लूड नहीं करना पड़ता बस।
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी है, असेट कौन सी एक्टिविटी है? सर इन्वेस्टिंग ही है, इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, लेकिन बात यह है कि वो ऑलरेडी प्लस हो रखा होता है किसके अंदर, सेल वैल्यू के अंदर। आपको अलग से दोबारा से प्लस करने की कोई जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी प्लस होकर के, जैसे ही आपने यहां पर लिखा ना 56, इसका मतलब यहां पर आपने प्रॉफिट को ऑलरेडी इसके अंदर मर्ज करके लिख दिया है, तो आपको दोबारा से उसको सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी बात है बेटा। ओके, तो सर जल्दी से एक बार दोबारा से क्लियर कर दो, अगर आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट कहीं पर आ जाए तो पहले क्या बोलो, सर इनकम है और कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। इनकम है तो कहां प्लस हो रखी होगी, ऑपरेटिंग के अंदर, वहां से सर माइनस करो। सर इन्वेस्टिंग है तो बेटा इन्वेस्टिंग में अलग से कुछ नहीं दिखाना, अलग से कुछ नहीं दिखाना, अलग से कुछ नहीं दिखाना, सेल वैल्यू में ऑलरेडी प्रॉफिट प्लस हो रखा होगा बेटा, आपको अलग से नहीं दिखाना। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट की भी एक ही एडजस्टमेंट होती है ऑपरेटिंग के अंदर, वो तो नॉन कैश होती है इस वजह से, और आपने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट की भी एक ही एडजस्टमेंट करनी है, कहां पर, ऑपरेटिंग के अंदर, उससे जस्ट माइनस करना है, क्योंकि इन्वेस्टिंग के अंदर वो दिखाई तो देगी लेकिन वो ऑलरेडी प्लस होकर के ही दिखाई देगी, आपको अलग से दोबारा से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बेटा बात समझ में, तो ध्यान रखना, अलग से कुछ नहीं लिखना, आपने ऑलरेडी प्रॉफिट को इस 56,000 में पहले से ही खुद ही मर्ज करके लिख दिया है। कोई दिक्कत वाली बात, यहां तक की बात ओके? तो ध्यान रखना बेटा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। ठीक है सर, अब आगे चलो। ठीक है सर, सारा हो गया। इन्वेंट्री बाद में, ट्रेड रिसीवेबल बाद में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और सर हमने सब कुछ कर लिया। ठीक है सर, अब बंद करो फटाफट से इसको। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, 76,000 नेगेटिव। चलो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर 70,000 पॉजिटिव। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलो यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, 1,98,000 प्लस 6 माइनस 42। तो बेटा आज हमने सीखी है एक अच्छी चीज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। चलो चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है सर। वर्किंग कैपिटल चेंज के अंदर क्या क्या है सर, एक तो आपके पास है ट्रेड रिसीवेबल 1,82,000 का 2,08,000 का हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, पैसा आ गया। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 1,82,000 1,82,000 और 2,08,000। ठीक है सर, 26,000 की इंक्रीज हो गई है, मतलब 26,000 हमारे पास आ गई। अदर करंट लाइबिलिटी 28 से 14 की हो गई है, मतलब 14 की लाइबिलिटी हमने पे कर दी है। डिक्रीज इन अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है सर। सर उसके बाद ये दोनों भी हो गई, टैक्स तो क्वेश्चन के अंदर था ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। इन्वेंट्री 1,82,000 की 1,26,000 की हो गई, इन्वेंट्री कम हो गई, इसका मतलब सेल कर दी है। डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है जी। ट्रेड रिसीवेबल 4,20,000 से 6,30,000 के हो गए, 2,10,000 के इंक्रीज हो गए, मतलब पैसा चला गया। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है जी। चलो फटाफट से निकाल लो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,62,000 प्लस 26 प्लस 56, पहले प्लस वाली चीजों को प्लस कर लो, फिर माइनस में 14, माइनस में 2,10,000। ओहो, सिर्फ बचा है 20,000। ठीक है जी, सिर्फ बचा है 20,000। चलो
तो टैक्स पेड मैंने आपको कहा है लिख लिया करो बेटा, हो सकता है कभी टैक्स पेड माइनस करना आप भूल रहे हो, याद आ जाए। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपके पास आ गई है 20,000। बहुत ही कम है, चलो कोई नहीं, 76 और 70 मेरे हिसाब से अभी भी पॉजिटिव ही है। तो नेट कैश फ्लो, नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो कितना, ए प्लस बी प्लस सी। चलो तो 20 प्लस 70 माइनस में 76, 14,000 बेटा बचा है सिर्फ। इसके अंदर प्लस कर दो ओपनिंग बैलेंस ऑफ CCE और आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ CCE। चलो जी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ CCE बताएं बेटा कितना है, 70,000। सर क्या क्लोजिंग टैली कर रहा है क्या? हमारा तो 84 आ रहा है, क्या उनका भी 84 आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल सही हमारा आ रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात ओके है सारी। तो सर हमारा एक और क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 12। चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 की भी प्रैक्टिस करते हैं हम अच्छी तरीके से। ये CBSE 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये 18 का क्वेश्चन है, हम ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है ना। मे बी शायद हमने 10, 11, 12 ये 3 क्वेश्चन कर लिए हैं अभी, शायद ऐसे ही कुछ है। चलो जो भी क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।